Hello student, today I am going to discuss a very important topic in front of you, that is fault in lenses. फॉल्ट इन लेंसेज को समझने के लिए सबसे पहले हम सेपरेट समझेंगे कि फॉल्ट क्या होता है और लेंसेज क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले बात हम करते हैं फॉल्ट की। फॉल्ट बेसिकली होता क्या है? फॉल्ट एक डिफेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होना, कोई समस्या होना, ठीक है। लेंसेज का मतलब होता है कि लेंस इज डिफाइंड एज अ रिफ्रैक्टिव मीडियम विच इज़ बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एट लीस्ट वन ऑफ विच सरफेस इज कर्व्ड। दैट मीन्स लेंस जो है वो एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो टू सरफेसेस से बाउंडेड होता है, मतलब दो सरफेस से घिरा हुआ होता है। ओके, और उन दोनों में से एक सरफेस जो होगा वो कर्व्ड होगा, तो ऐसे रिफ्रैक्टिंग मीडियम को लेंस कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है फॉल्ट इन लेंसेज। फॉल्ट हमें सेपरेटली समझ में आ गया क्या होता है, लेंस हमें सेपरेटली समझ में आ गया कि होता क्या है। अब बात करते हैं कि अगर लेंसेज के अंदर कोई फॉल्ट हो जाए तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, सबसे पहले बात आती है कि फॉल्ट इज़ अ डिफेक्ट बिफोर मैन्युफैक्चर्ड और आफ्टर मैन्युफैक्चर्ड। दैट मीन्स फॉल्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से पहले भी हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग से पहले होना इन द सेंस कि लेंस के मटेरियल में कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जो लेंस का मटेरियल है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद बात करते हैं हम आफ्टर मैन्युफैक्चर, मतलब जब हमारे पास लेंस बन के तैयार होके आ गया है, उसके बाद लेंस की सरफेस पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दैट मीन्स कि आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग लेंस के अंदर कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है। ओके, फिर बात करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। जो मैंने अभी ऊपर बताया था वही बात यहाँ पे हो रही है, डिफेक्ट इन द मटेरियल ऑफ लेंस और डिफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ लेंस। मतलब जब हम लेंस बना रहे हैं उस टाइम अगर लेंस के मटेरियल में कोई दिक्कत है तो वो किस में आएगा? बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। और अगर लेंस बनाने के बाद उसके सरफेस में कोई दिक्कत है तो वो किस में आएगा? वो आएगा इन द कैटेगरी ऑफ आफ्टर मैन्युफैक्चर्ड। ओके, फिर बात करते हैं सबसे पहले हम डिफेक्ट इन मटेरियल ऑफ लेंसेज। ओके, ये बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, ट्रांसमिशन, शैडोइंग और रिफ्लेक्शन। ओके, सेपरेटली सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन में क्या होता है? ट्रांसमिशन एक ऐसा डिफेक्ट है जिसे हम डायरेक्टली लेंस के थ्रू देख सकते हैं। ओके, शैडोइंग जो हमारा डिफेक्ट है इसमें क्या होगा, इसे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। ओके, इसे हमें देखना होगा एक टेक्निक को यूज़ करके, ठीक है। लास्ट जो है हमारा डेट इज रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होगा, हमें लाइट रिफ्लेक्टेड होती हुई दिखाई देगी सरफेस से। ओके, अब हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन की बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं, बैड मेटल, बबल और फेदर्स। ओके, अगर हम बैड मेटल की बात कर रहे हैं तो अगर कोई मटेरियल में फॉरेन पार्टिकल आ जाता है लेंस के तो उसको बोला जाता है बैड मेटल। मतलब एक ऐसा मटेरियल जो अभी अनडिज़ोल्व्ड है, जो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई फॉरेन पार्टिकल रह गया है जिसकी वजह से वो मटेरियल जो है डिज़ोल्व नहीं हुआ है, तो उस फॉल्ट को कहा जाएगा या उस डिफेक्ट को कहा जाएगा बैड मेटल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बबल। बबल कैसे बनेगा? क्या होता है, कई बार लेंस का जो मटेरियल है उसमें गैस आ जाती है, वो गैस अगर उसका वॉल्यूम बढ़ जाए तो वहाँ एक बबल क्रिएट हो जाता है। ओके, वो लिखा हुआ है इट इज़ फॉर्म्ड बाय लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस। दैट मीन्स ये गैस के लार्ज वॉल्यूम से बनता है। लास्ट है हमारा फेदर्स। फेदर्स क्या होता है? जब एक साथ कई सारे बबल्स बन जाते हैं तो उस ग्रुप को बोला जाता है फेदर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा शेडोइंग। ट्रांसमिशन कंप्लीट, नेक्स्ट आ गया हमारा शेडोइंग। शेडोइंग के भी हमारे थ्री टाइप्स होते हैं, वेन, कलर और स्ट्रेन। सबसे पहले हम वेन पढ़ेंगे सेपरेटली। वेन क्या होती है? वेन जो होती है वो फाइन थ्रेड, मतलब पतला सा एक धागा की तरह या फिर स्ट्रीक ऑफ ग्लास समझ लीजिए, जो पतली जगह है, फाइन थ्रेड है हमारा, उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो स्लाइटली थोड़ी सी अलग होगी हमारे सराउंडिंग ग्लास से। जो हमारा पूरा लेंस है उसमें जो फाइन थ्रेड आ गई है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी सी अलग होगी जो हमारे सराउंडिंग ग्लास रहेगा। ओके, अगर हम बात करें वेन के टाइप की, तो वेन किसी भी टाइप की हो सकती है, मतलब वो पतली भी हो सकती है, मतलब फाइन भी हो सकती है, और थोड़ी हैवी भी हो सकती है। अगर वो हैवी है तो डेट इज़ कॉल्ड एज कॉर्ड, और अगर वो पतली है, फाइन है, तो उसको बोला जाएगा स्ट्रिया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कलर।
कलर का मतलब है कि जो हमारा मटेरियल है वो कहीं ना कहीं इम्प्योर है। इम्प्योर मटेरियल की वजह से हमारे लेंस में कलर शो होने लगता है, हमारे लेंस के मटेरियल में कलर शो होने लगता है। और ये सबसे अच्छा जो डिटेक्ट होता है वो होता है वाइट पेपर के ऊपर। मतलब वाइट पेपर के ऊपर अगर आप इसको मटेरियल को रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा, शो हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन में बेसिकली होता क्या है कि कई बार क्या होता है, हमारा जो आउटर सरफेस है वो कूल हो जाता है और जो हमारा इनर सरफेस होता है मटेरियल का वो हॉट रह जाता है। जैसे ही हमारा इनर सरफेस हॉट होने के बाद ठंडा होता है तो कहीं ना कहीं एक टेंशन, एक स्ट्रेस क्रिएट होता है लेंस के मटेरियल में, और वहाँ पे वो जो मटेरियल है वो श्रिंक कर जाएगा, मतलब हल्का सा सिकुड़ जाएगा। इसी स्ट्रेस को बोला जाता है स्ट्रेन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डिफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द लेंसेज। मतलब लेंस के सरफेस पे कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। डिफेक्ट कॉज्ड बाय केमिकल और थर्मल एक्शन, उसके बाद आ जाता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, एंड द लास्ट इज माल ट्रीटमेंट ऑफ फिनिश्ड सरफेस। वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के टाइम जो डिफेक्ट होते हैं हम बात करेंगे उनकी। नंबर 1 इज होल, ग्रेनेस, पॉलिशिंग बर्न, वेव, ऑरेंज पील डिफेक्ट, लास्ट इज जनरेटर मार्क्स, रिंग, क्लॉथ मार्क, राउंडिंग, ड्रैग मार्क, एंड द लास्ट इज पैड मार्क। ओके, जो हमारा फर्स्ट है दैट इज होल। होल इज कॉज्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ बबल। अभी हमने बबल पढ़ा था ऊपर, बबल अगर ब्रेक हो जाए तो वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेनेस। ग्रेनेस कब होगा, ये ग्रेनेस तब होती है जब हमारी जो पॉलिशिंग है वो इनकम्प्लीट है, मतलब पॉलिशिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। हमें क्या होगा, हल्का सा वहाँ पे ग्रेनेस दिखाई देगी, ग्रे कलर दिखाई देगा, बहुत लाइट, ये नहीं प्रॉपर ग्रे दिखाई देगा पर बहुत लाइट आपको ग्रे कलर दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा पॉलिशिंग बर्न। पॉलिशिंग बर्न का मतलब है जब हम पॉलिशिंग पैड से पॉलिश करते हैं उस टाइम पे थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, उस हीट की वजह से बर्न्स आ जाते हैं। मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे ब्लिस्टर फॉर्म हो गए। ब्लिस्टर का मतलब आप समझते ही होंगे, लाइक छाले हो गए हैं। ओके, ऐसा लगता है हमें जैसे ना छाले से पड़ गए हों। तो उस पॉलिशिंग पैड की वजह से जो हीट जनरेट हुई उससे जो मार्क्स आ गए, जो बर्न हो गए, उसे बोला जाता है पॉलिशिंग बर्न। नेक्स्ट है वेव। वेव में क्या होता है, जो एक रीजन होता है, एक जगह होती है, एक स्पेस होता है, उसका कर्वेचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो हमारा सराउंडिंग ग्लास है। नेक्स्ट है हमारा ऑरेंज पील डिफेक्ट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेवीनेस। इट अपीयर्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ब्लिस्टर और अबाउट द ब्लिस्टर। मतलब क्या होता है कि हमारे ऑरेंज पील डिफेक्ट जो है वो वेवीनेस की एक फॉर्म बन जाती है। मतलब ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि एक पार्टिकुलर स्पेस में कर्वेचर चेंज हो रहा है, लेकिन अगर एक पार्टिकुलर स्पेस में ना होके कई सारी जगह एक वेवीनेस की फॉर्म बन गई, वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक तरह से ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, उसको बोला जाएगा ऑरेंज पील डिफेक्ट। उसके बाद आते हैं हमारे जनरेटर मार्क। जनरेटर मार्क जो होते हैं हमारे वो जनरेटर व्हील की वजह से पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिंग। रिंग में क्या होता है, कंसेंट्रिक रिंग बन जाती है हमारी एक स्फेरिकल सरफेस पे। कंसेंट्रिक रिंग का मतलब होता है ऐसी रिंग्स जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन डायमीटर डिफरेंट होता है, उन रिंग्स को कहा जाता है कंसेंट्रिक रिंग। जो हमारा लास्ट है दैट इज़ क्लॉथ मार्क। क्लॉथ मार्क जो आता है वो बैड पॉलिशिंग की वजह से आता है, मतलब हमारी पॉलिशिंग सही नहीं हुई है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।